दोस्तों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि होलोप्सुल वर्सेस जियान की जो फाइनल फाइट थी उसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी और ये होने वाली थी 3v3 जहां पर होलोप्सुल की तरफ होता है हुनमू और होलोप्सुल का चीफ और यहाँ पे जियान की तरफ से होते पिल टावर के एंसेस्टर ब्लड एक्स साउचिन और जियान पद्मोस और यहाँ पे जो सेंटर पेन के लोग इतने सारे लेजेंड को एक साथ देखते तो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं उत्तरी पिल टावर के एंसेस्टर सच में हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, हम लोग इतने बड़े लेजेंड को देख पा रहे हैं। ये सुन के उसके साइड में खड़ी होती लोहे की तलवार और बोलती है अभी के लिए मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है पिल टावर के एंसेस्टर की उसके अकॉर्डिंग इनकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो एक पिल की है, वो भी कोई मामूली नहीं बल्कि एक TN9 की जुआन पिल जो कि अभी के लिए इस कॉन्टिनेंट की सबसे हाई टीयर की पिल है अगर कोई इन्हें रिफाइन कर लेता है। मगर तभी लोहे की तलवार के साइड का बंदा बोलता है अबे तुम थोड़े से पगला गए क्या, क्यों अभी के लिए ये सब बोल के अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, तुम अभी के लिए उनके बारे में इतना जानते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये भी पता होगा वो कितने ज्यादा पावरफुल है, किसी के बम में दम नहीं जो उन्हें रिफाइन कर पाए। भले अभी के लिए सेंटर पेन के अंदर कुछ वॉरियर ऐसे मिल जाएंगे जो कि उन्हें हरा सकते हैं स्ट्रेंथ के मामले में, मगर उन्हें रिफाइन करना ये तो मुझे नहीं लगता किसी की बस की बात है। मगर वहाँ पे खड़ा हुआ एक मोटा गेंडा तो लालच के मारे पागल होने लगता और बोलता मगर हाथ लग जाए तो फिर मजा ही आ जाए क्योंकि इससे किसी वॉरियर की किस्मत चमक सकती है। और ऐसे वहाँ पे खड़े हुए लोग थे उनकी डिफरेंट सोच होती है, वो तो बस अभी के लिए जो पिल टावर की एंसेस्टर वो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, वरना जो TN9 की हाई लेवल की जो पिल है ना उसे देख के किसी भी डाउनशेक के मुंह में पानी आ जाए चाहे फिर वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन जो हुन की होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाती हुई बोलता है पिल टावर के एंसेस्टर क्या तुम अभी के लिए हमारे हुन क्लैन के मेट्रो में फट्टे में टांग अड़ाना चाहते हो, क्योंकि इससे तुम अपने लिए मुसीबत को बढ़ा लोगे, क्योंकि आज से पहले हमारे हुन क्लैन ने कभी भी हमला नहीं किया था तुम्हारे पिल टावर के ऊपर, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर हम सीधा एक्शन लेंगे तुम्हारे पिल टावर के ऊपर, इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोच लेना। ये सुन के जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं एकदम चिल हो जाते हैं और बोलते हैं अबे तू क्या थोड़ी सी बेबली सी गेंड है क्या? तुझे क्या लग रहा है कि तू मुझे हुन क्लैन से डराएगा और खोखली धमकी देगा तो मैं डर के इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो ये बात तू अभी के लिए अपने दिमाग से निकाल दे और मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा से तैयार थे मेरे पिल टावर को नष्ट करने के लिए, बस दिक्कत वाली बात ये थी कि उन्हें कभी मौका नहीं मिला इसका, वरना तुम तो कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम्हारी किस तरीके की हरकत है सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसलिए तुम्हें अभी के लिए फालतू की आगाज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अभी के लिए हम लोग जिस चीज के लिए आए हम लोग वो करते हैं। और वैसे भी अभी के लिए तुमसे फाइट के काफी लंबा टाइम हो चुका है, इसलिए अभी के लिए चेक करके तो देखो ये लड़का अभी के लिए कितना बड़ा हो गया है। और जो हुन क्यों जब इतने तीखे वर्डों को सुनता तो ऊपर से नीचे तक जल जाता है और उसकी आंखों से उसकी दिल की बाई निकलने लगती है और जोर से चिल्लाती हुई बोलता है आजा तुझे चेक कराई देता हूँ मैं आज, और तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगता है। ये सब देख के जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते हैं कि फाइनली इसने स्टार्टिंग करी दी, और बच्चों अभी के लिए तुम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि हम तो चले फाइट करने के लिए, और इतना बोलते कि वो अपनी जगह से गायब हो जाती है और उस हुन क्यों के सामने अपीयर होते हैं और अंतर मंतर जंतर करती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी के लिए बड़े से स्पेस को क्रिएट कर दिया था, और तुरंत ही उस पोर्टल के गेट के पास पहुंच जाते हैं और हुन क्यों से बोलते हैं ओए हुन क्यों अभी के लिए जो सेंटर पेन है वो अभी के लिए काफी छोटा है, इस वजह से चल चल के फाइट करते इस रेलम के अंदर, और इतना बोल के वो उस रेलम के अंदर चले जाती है। देखिए जो हान क्यों होता है वो भी उस रेलम के अंदर चला जाता है और अभी के लिए इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो अभी के लिए ऑलरेडी इस लेवल में पहुंच चुकी है रेलम को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर ये जाकर कुछ पल के लिए फाइट कर सकते हैं। हालांकि ये जो रेलम होते हैं वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, जैसी फाइट खत्म रेलम भी खत्म, और यहाँ पे जो बाहर खड़ी जो डाउशिंग थे उनकी आई साइड भी काफी ज्यादा तेज होती है, इस वजह से वो बाहर से अभी के लिए अंदर की सीन को देख पा रहे होते हैं, क्योंकि अभी के लिए उस रेलम के ऊपर कोई वेरिएंट नहीं होता है, इस वजह से भी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं ओ भाई साहब ये दोनों डाउशिंग की 6 स्टार पर है, इस वजह से इनके बीच में जो फाइट होने वाली है वो बहुत ज्यादा खुकार होगी, क्योंकि इस लेवल की वॉरियर की जो फाइट है वो कई जनरेशनों के बाद होती है, इसलिए इन दोनों की फाइट को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और वो दोनों डाउशिंग 6 स्टार के वॉरियर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और लगत तेरी चालू हो जाती है, और अभी के लिए उनके जो अटैक थे वो इतने ज्यादा खतरनाक थे, जब वो आपस में टकराते थे उनके अंदर से जो एनर्जी की वेव बाहर निकलती थी वो अभी के लिए रेलम से बाहर ही फील हो रही होती है, और साथ ही उनकी अटैक की जो स्पीड थी वो भी बहुत ही फास्ट थी, बस वो टकराते हुए दिखाई दे रहे थे, इस वजह से अब वहाँ का जो माहौल था वो पूरा बन चुका होता। मगर तभी जो ब्लड एक्स साउचियन होते हैं वो भी मैदान में उतराते हैं, क्योंकि अब वो चाहते थे कि लड़ाई अब सबके सामने हो, और होलोप्सुल के ग्रुप की तरफ देखते और बोलते कि अभी के लिए कौन मेरा सामना करने के लिए आने वाला है, जल्दी से आजा। और इस आवाज के अंदर एक अलग ही डोमिनेशन होती है, जिस वजह से जो ऑरा होता है जब लोगों को फील होता है तो वो सभी जो रेलम के अंदर फाइट देख रहे होते तुरंत ही उनकी गर्दन टिंट हो जाती, और उसके बाद उनकी जो नजर होती है वो पड़ती आसमान में खड़े हुए ब्लड एक्स साउचिन के ऊपर, और यहाँ पे जो होलोप्सुल का चीफ और जो हुनमू होता है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जो हुनमू होता है अपने 2 कदम आगे बढ़ाता और बोलता ब्लड एक्स साउचिन तुम्हें अभी के लिए इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे तुम भली बहुत बड़े तुर्रम खा रहे होगे और तुम्हारा सिक्का पूरे सेंटर पेंट के अंदर चलता था, मगर अब वक्त बदल चुका है और जो तुम्हारी पावर है वो पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड एक्स साउचिन होते हैं वो अभी के लिए एकदम फुल सीरियस होते हैं और बोलते कि तुझे फाइट के बाद पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो हानू है वो अभी के लिए इतना ज्यादा इसलिए बज रहा है क्योंकि जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर साउचिन प्यूरिफाइड डेविल लोड फिल्म के रिलम के अंदर नहीं फंसते और वो नॉर्मल तरीके से कल्टीवेट कर रहे होते तो आज ही हानू उनके सामने जो बज रहा है उनके सामने खड़े होने की औकात भी नहीं कर पाता, क्योंकि उनका भाई जाओजुन उस टाइम का सबसे टैलेंटेड वॉरियर हुआ करता था, इस वजह से उसके आसपास के लोग हैं उनकी भी कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट थी। लेकिन अभी ये जो सभी चीजें वो सभी की सभी झूठ है, और जो सच्चाई है ब्लड एक्स साउचिन जिस तरीके से ग्रो करने चाहिए तो वो उस तरीके से ग्रो नहीं करे, और वो उस रिलम के अंदर ट्रैप हो गए जहाँ पर उन्होंने अपनी सेंस से बस अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन तभी जो हानू होता है जो से हंसने लगता है, क्योंकि उसे अभी के लिए अपने ऊपर
पूरा कॉन्फिडेंस होता है और वो अपनी दुई को रिलीज करता और तुरंत ही हमला कर देता है, जहाँ पर अभी के लिए उसकी दुई की होती है वो पूरे रिलम के अंदर फैल जाती है, जिस वजह से वहाँ पे जो लाइट आ रही होती है वो भी कम हो जाती है। इसी वजह से दिन में उसने वहाँ पे रात कर दी थी और ये देखिए जो सभी लोगों की सांस होती है एकदम से अटक जाती है और उन सभी का जो ध्यान होता है वो पूरी तरीके से रिलम से हट जाता है, क्योंकि वो फाइट है तो काफी खतरनाक मगर वो अभी के लिए उसे अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आतंक होने वाला है उसे वो अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे खड़ी हुई जितनी बुड्ढे होते हैं सेंस कर लेते हैं पावर को और बोलते हैं सच में हुन क्लैन तो अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से पागल हो चुका है। उसने यहाँ पर अभी के लिए एक और दाओशेंग लेवल की 5 स्टार की एडवांस लेवल का वॉरियर को भेजा है। सच में जो हुन क्लैन की फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इतनी आसानी से 2 वॉरियर को डिस्पैच कर दिया, वो भी इस लेवल के। लेकिन तभी उनके साइड में खड़े हुए एक बंदा बोलता है कि मगर अभी के लिए इस फाइट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो रेड ऑरा वाला बंदा है वो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो है ज़ाओ जुआन का भाई, एंशिएंट टाइम का मोस्ट पावरफुल क्लैन ज़ाओ क्लैन का मेंबर। लेकिन अभी के लिए इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है इसके लिए बिल्कुल भी आसान होने वाला है हुन क्लैन के मेंबर को हराना। और ऐसी सभी लोगों के बीच में बातें चल रही होती और ये सही बात है अभी के लिए ज़ाओ जुआन को भी सुनाई दे रही थी, मगर उन्हें अभी के लिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी साओचिन को, क्योंकि वो अभी भी हानमू को देख रहे होते जहाँ पर उसकी बॉडी से उसका ब्लैक ऑरा बाहर निकल रहा था। इसी वजह से उनका जो खून होता है वो बॉयल होने लगता है और वो अपने हाथ को उठाते हैं और फिर उनकी बॉडी से निकलता उनका ब्लडी ऑरा और उनके हाथ में आ जाती बड़ी सी कुल्हाड़ी, जिसके बाद पूरी जगह में उनकी आवाज गूंजती और वो चिल्लाते बोलते हैं मैं साओचिन उस हर एक मेंबर का नाम और निशान मिटा दूंगा जिसने मेरे ज़ाओ क्लैन को हाथ लगाने की हिम्मत की है, इस वजह से तू तैयार हो जा मरने के लिए। और ये अभी के लिए केवल वर्ड नहीं होते बल्कि उनकी दाढ़ होती है, जैसे सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा शॉक होने वाला बंदा होता है वो हमारा जियान होता है, क्योंकि अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन फ्लो हो रही है वो पूरी तरीके से हिल जाती है और जियान को आती है घमंड से भरी फीलिंग कि वो अभी के लिए उस खुका ज़ाओ क्लैन का मेंबर है, जो कि अभी के लिए एक टाइम पे इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल क्लैन हुआ करता था, सभी को अपनी जूती की नोक पे रखता था। भले वो आज डिक्लाइन कर चुका है मगर वो घमंड अभी भी उसकी ब्लड लाइन के अंदर है और साथ ही जो हिस्ट्री उसके अंदर भी सबसे पावरफुल ज़ाओ क्लैन है। हुन क्लैन तो उस टाइम अपनी नजर उठा के देख भी नहीं सकता था, वो हमेशा वेट करता रहा कि कब ज़ाओ क्लैन वीक स्टेट में जाए और जाकर उसकी गुद्दी दबोच ले। और एक टाइम ऐसा आया कि उनका सबसे बड़ा शेर अपनी सबसे वीक कंडीशन के अंदर होता है और उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है और इसी रीजन की वजह से ज़ाओ क्लैन की आज ये कंडीशन है। और जब ये हानमू सुनता तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और वो एंसेस्टर को देखते हुए बोलता है अभी के लिए औकात में बोल, क्योंकि तेरे पास अभी के लिए इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तू अभी के लिए मेरे सामने इस तरीके के लफ्जों का यूज कर पाए। और जब ये साओचिन सुनते तो उनकी आंखों से उनका जो ऑरा होता है वो निकलने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती हैं और बोलते कि भली अभी के लिए जो हमारा ज़ाओ क्लैन है वो डिक्लाइन कर चुका है मगर तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने बजे। और इतना बोलते कि उनके जो पैर होते हैं स्पेस के अंदर प्रेस होते हैं, इस वजह से उनके नीचे का स्पेस टूट जाता और वो अपनी जगह से गायब और सीधा जाके अपीयर होते हुनमू के सर के ऊपर और उनकी जो कलाड़ी होती है वो सीधा टारगेट कर रही थी हुनमू के सर के ऊपर, मगर वहीं पे वो था वो अभी के लिए हंसने में लगा था और बोलते कि तुझे बहुत ही ज्यादा घमंड है मगर आज मैं तुझे बताऊंगा कि आखिर असली स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं। और इतना बोलते कर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी सूखी सूखी हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं जो जाके कलेक्ट हो जाती है उसके सामने, जो कि अभी के लिए बड़ी सी फॉर्मेशन को बना ली थी जो कि नेट की तरह लग रही होती है। और जब वो कुल्हाड़ी से टकराती है तो धीरे धीरे करके जो कुल्हाड़ी की आने की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है और जाके रुक जाती है हानमू के सर से कुछ दूरी पर। ये देखिए हानमू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बोलता है क्या हुआ, निकल गई हवा क्या, तुम्हारे अंदर बस इतनी स्ट्रेंथ थी, बस तुम जैसे बस लोग डायलॉग बाजी कर सकते हैं। ये सुन के ब्लड एक्स साओचिन बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर ये ले। और इतना बोलते वो कुल्हाड़ी की पावर को अभी बढ़ा देते जिस वजह से जो नेट बना होता है टूट के बिखर जाता है और अब जो कुल्हाड़ी होती है सीधा उसके सर को टारगेट कर रही होती है। ये सब देख के जो हानमू था वो अभी परेशान नहीं होता है और तुरंत ही अपना एक पाम अटैक को बनाता और सीधा कुल्हाड़ी में दे मारता जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और साथ ही जो कुल्हाड़ी की डायरेक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है, इस वजह से बस उसके कुछ बाल उठते हैं और उसका जो सर होता है वो बच जाता है। और साथ ही हुनमू को भी अभी के लिए समझ में आ चुका था कि वो घमंड के चक्कर में ऑलमोस्ट टपकने वाला था, इसलिए अब वो भी इस फाइट को लेकर सीरियस हो जाता है और तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता है जिस वजह से उसने जो अभी के लिए ऑरा फैला रखा होता है आसमान के अंदर काले काले बादलों के अंदर, उनके अंदर से लोगों की चीखने की आवाजें आने लगती हैं क्योंकि उसके अंदर काफी सारी खूंखार सोले होती, तभी वो चिल्लाते बोलता है स्काई डीमन ब्लड एक्स वाइट। और इतना बोलते जो बादल होते पूरी तरीके से लाल हो जाते और जो ऑरा उसके अंदर से बाहर निकल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो अभी किसी पर्सन का नहीं होता है मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जो कि तुरंत ही एक बड़ी सी बीम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वजह से वो बहुत ही पावरफुल देखने में लग रहा था। तभी वो सीधी आने लगती साओचिन की तरफ जहाँ पर अभी वो आसपास की पूरी स्पेस को चीर रही होती है और साथ ही जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से ब्लड एक्स साओचिन अपनी कुल्हाड़ी को लेते हैं और तुरंत ही अपने सर के ऊपर फेंक देते हैं जिस वजह से वो गोल गोल घूमने लगती है और वो अभी एकदम पावरफुल सीड की तरह काम कर रही होती है। और इस अटैक का नाम होता है ग्राउंड स्प्लिचिंग स्लैश, जहाँ पे धीरे धीरे करके कुल्हाड़ी की घूमने की स्पीड होती है वो बढ़ती रहती है और जो ब्लडी हो रहा था वो काफी सारा कलेक्ट हो जाता है। ये देखिए जो साओचिन है तो अपने हाथ को उठाते और जो कुल्हाड़ी होती है वो रुक जाती है और फिर उसका तो बोलते अटैक। और इतना बोलते कि जो सीड जैसी चीज होती है उसके अंदर से एक पावरफुल बीम बाहर निकलती है जो कि तुरंत ही हानमू के अटैक से जाके टकरा जाती है जिस वजह से उसका अटैक काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है। मगर अभी के लिए जो एनर्जी का क्लस्टर था वो खत्म नहीं हुआ था, हालांकि साओचिन की अटैक की वजह से उसकी जो एनर्जी वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, इस वजह से सभी लोग अब उसे देख रहे थे उन्हें वो एक फॉग की तरह दिखाई दे रहा था जिसके अंदर से अभी के लिए बहुत ही अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा है और साथ ही उसकी जो
जो स्किन है वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि वो देखने में अभी के लिए काफी सारे लोगों के सर लग रहे थे। और यहाँ पे जब मास्टर याला भी उसे देखते तो वो तुरंत ही पहचान जाते और बोलते हैं ये हुनू बहुत ही घटिया वाहियात इंसान है, इसने अभी के लिए इस अटैक को बनाने के लिए लोगों की सोलों का यूज किया है, और वो भी बहुत ही घटिया मेथड से, जहाँ पे इसने लाखों सोलों को आपस में लड़ाया और उन सभी को एक दूसरे को खवाया। और फिर वो एक फिगर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और उसे रिफाइन कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो चीज बन के आती है वो एक पपेट की तरह होती है, जिसके अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंट भी होती है, मगर वो बहुत ही वायलेंट होती है, एकदम खूंखार। तो दोस्तों अभी के लिए क्या लगता है, अब 2 के खिलाफ हमारे साउचन लड़ पाएंगे?